मार्केट व्यू के साथ हाजिर है। आपने फ्राइडे को देखा कि थोड़ा सा बेरिश डे था और मार्केट ने 89 पॉइंट जो है वो माइनस किए। क्लोजिंग आई है 42,730 पे। यहाँ मैं एक बात बताता चलूं कि ये जो आपको हॉरिजेंटल रे नजर आ रही है, इसमें आप देखें कि 42,700 जो है ये बड़ा क्रूशल लेवल है। इससे ऊपर पहले भी एक दफा बबल ट्रैप बन चुका है और उसके बाद नीचे से मार्केट कई दफा इससे रेजिस्ट होकर नीचे गई है। यानी 42,000 जो 700 का लेवल है वो अगर मार्केट क्रॉस करके सस्टेन करती है, यानी जैसे अभी उसने क्रॉस किया हुआ है और सस्टेन कर जाती है वापस ऊपर, तो फिर जो है वो पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर मार्केट 42,700 को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट जो है वो दोबारा अपने नीचे वाले जो डिप है उसकी तरफ चली जाएगी। यानी 41,500 का लेवल जो है या 41,200 का नीचे जो लेवल है वहां तक मार्केट जो है वो टच कर सकती है अपना बॉटम। तो आपने ये जो 42,700 है इसको बड़ा क्रूशल लेवल समझना है होल्डिंग के लिए, क्योंकि अगर मार्केट ये लेवल तोड़ गई तो इसका मतलब है कि ये भी एक बबल ट्रैप था जो 3-4 दिन से मार्केट ऊपर क्लोज हो रही थी। और इस बबल ट्रैप में भी जो लोग स्टक हो जाएंगे हो सकता है फिर वापस उनकी प्राइसेस उन्हें ना मिले। बात करते हैं फाइनेंशियल एड्स की। तो फाइनेंशियल एड्स जो है वो अभी मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल कहीं से कोई मतलब चांस नहीं है। दूसरा, जो स्कूप बॉन्ड मेच्योर होने जा रहे हैं उनका भी $1 बिलियन पे करना है दिसंबर के शुरू में, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वो हम जरूर पे करेंगे। तो एक आउटफ्लो है नजर आ रहा मनी का, तो जिससे डॉलर की प्राइस बढ़ सकती है, मार्केट में पैनिक आ सकता है। तो इस चीज को जेहन में रखते हुए जिन्होंने होल्डिंग की हुई है वो अपने चीजों को होल्ड करें। बाकी जो इंडेक्स के लिहाज से है वो तो 42,700 है। बात करते हैं वॉल्यूम की। तो नीचे वॉल्यूम काफी ज्यादा आपको नजर आ रहा है। तो ये मैं आपको बताऊं कि वो जो यूनिटी वाला फैक्टर है, यूनिटी फूड वाला, उसमें जो इशू चल रहा है उसकी वजह से यूनिटी में तकरीबन 5 करोड़ के करीब वॉल्यूम तो यूनिटी का ही था। तो बाकी जो है वो मार्केट के अंदर कोई ऐसा इतना वॉल्यूम नहीं था, लेकिन चूंकि उसमें बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग और नीचे से फिर बाइंग हुई, अच्छा खासा एक यूनिटी के वॉल्यूम की वजह से मार्केट के अंदर ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो हमें ज्यादा नजर आ रहा है। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट हमें क्या बताती है। ये आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट बना हुआ है। आप देखें इसमें भी पहले एक बबल ट्रैप बना, उसके एक वीक बाद ही वो बबल ट्रैप जो है वो ठुस हो गया। और इसमें भी जो है वो आप देखें कि एक वीक की बड़ी मुश्किल से ऊपर रहा और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गामजान है। अगर पहले वाली मूव करेक्टिव मूव बनी जिस तरह पहले बनी है 4-5 रेड कैंडल, तो मार्केट जो है वो दोबारा अपने नीचे बॉटम की तरफ लॉन्ग टर्म में आ सकती है। उधर से पॉलिटिकल सिनेरियो, इदारों में तैनाती और फाइनेंशियल जो बेल आउट है वो ना मिलना, ये सारे फैक्टर इकट्ठे हो रहे हैं। लिहाजा लॉन्ग टर्म वाले दोस्त जो हैं वो लॉन्ग टर्म यानी वीकली बेसिस पे भी इंडेक्स को देख लें और अपनी होल्डिंग को अकॉर्डिंगली मैनेज कर लें। अब हम देखते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट, और बाइंग सेलिंग चार्ट के बाद हम एनालाइज करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन और इस वीक में किस इंस्टीट्यूशन ने क्या बाय सेल किया। ये बाइंग सेलिंग चार्ट है जनाब फ्राइडे का। इसमें जो सेलिंग सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो है म्यूचुअल फंड्स की, $0.79 मिलियन। उसके बाद जो सेलिंग है वो इंश्योरेंस कंपनीज की है, $0.77 मिलियन। उसके बाद सेलिंग की है एनबीएफसी ने, $0.35 मिलियन। बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज पाकिस्तानी 0.08 और $0.06 मिलियन की सेलिंग है। हल्की सी सेलिंग जो है वो ब्रोकर्स की तरफ से आई है, $0.03 मिलियन की सेलिंग है ब्रोकर्स की। बाकी अगर बात करें बाइंग की, तो सबसे ज्यादा अग्रेसिव बाइंग जो है, अग्रेसिव तो हम नहीं कहेंगे, डिप पे बाइंग है, ये इंडिविजुअल्स की है।
और 1.27 मिलियन डॉलर्स इंडिविजुअल ने बाय किया है, और साथ में बैंक्स ने जो है वो डिप पे बाय किया 0.58 मिलियन डॉलर्स। और उसके बाद तीसरी बड़ी बाइंग है फॉरेन कॉर्पोरेट की 0.15 मिलियन डॉलर्स। फॉरेन इंडिविजुअल और कंपनीज ने हल्की सी बाइंग किया 0.02 और 0.05 मिलियन डॉलर्स। अब हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं कि इंडिविजुअल्स ने क्या बाय किया है और म्यूचुअल फंड ने क्या सेल किया है। ये आपके सामने जनाब इंडिविजुअल्स की बाइंग सेलिंग है। सबसे ज्यादा बाइंग उन्होंने की है ऑल अदर, नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा बाइंग उन्होंने की है जनाब फूड एंड पर्सनल केयर में, यानी वही यूनिटी वाला फैक्टर आपने देखा 0.56 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद उनकी बाइंग है ऑल अदर में 0.52 मिलियन डॉलर्स, ये जीसीआईएल वगैरह हो सकता है इसमें। और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स जो है 0.49 मिलियन डॉलर्स, ये मेजर बाइंग पोर्शन है इनका। सेलिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा सेलिंग उन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में की है 0.27 मिलियन डॉलर्स। और उसके बाद सीमेंट में कुछ सेलिंग है 0.18 मिलियन डॉलर्स। तो फूड और ऑल अदर सेक्टर और बैंक्स, ये मेजर बाइंग जोन है जी इंडिविजुअल्स के। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज्यादा बाइंग की है वो तो फर्टिलाइजर में 0.19 मिलियन डॉलर्स की। बाकी उनकी सेलिंग है ज्यादातर, और सेलिंग सबसे ज्यादा उनकी कमर्शियल बैंक्स में 0.31 मिलियन डॉलर्स की। और कुछ जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में 0.13, और ऑल अदर सेक्टर में 0.16 मिलियन डॉलर्स की इनकी सेलिंग। आज के स्क्रिप्ट में जनाब एफएफसी है, क्योंकि यूरिया की दरामद के बारे में सोचा जा रहा है, बल्कि प्लान भी कर लिया है। और आपके पास इसका 102 रुपए का स्टॉप लॉस है। 102 रुपए के स्टॉप लॉस को मद्देनजर रखते हुए आप इसके करंट रेट या 102 रुपये 50 पैसे के करीब इसमें बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर 104 रुपए से 5 रुपए के दरमियान जो है वो इसका डबल टॉप बनता है, वहां पे आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। दूसरा है जी एंग्रो। एंग्रो का मैंने शॉर्ट सेलिंग का बताया था आपको, पिछली मेरी वीडियो में एंग्रो थंबनेल भी था। और मैंने कहा था कि 260 के करीब, 260 को क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस रखते हुए आप शॉर्ट कर दें एंग्रो को। और जो है वो 200 जो है वो आप 52-53 के करीब अपने शॉर्ट को क्लियर कर लें। तो ये देख लें आपने अगर इसमें काम किया है फ्राइडे वाले दिन, तो शॉर्ट सेलिंग इसमें अच्छी इसने करवाई है, और आपका इंट्राडे इसमें अच्छा हुआ होगा। और जब मैंने बाइंग का कहा था तो मैंने कहा था जहाँ पे शॉर्ट सेलिंग क्लियर करना है वहां पे आप बाय भी कर सकते हैं। तो डिप पे आपने अगर इसको बाय किया है तो तब भी आपका इंट्राडे अच्छा होगा। अब बात यह है कि इसने तकरीबन 257 रुपए का एक जोन बनाया हुआ है अपना, क्लोजिंग जोन के करीब। तो आप न्यू बाइंग भी जो है वो 155, अगर ये डिप दे तो 155 154 के करीब कर सकते हैं। इस पे भी चूंकि फर्टिलाइजर सेक्टर है ये भी, और इस पे भी यूरिया की जो दरामद है उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये दोबारा 160 प्लस पे आपको एक मूव दे सकता है। तो ये दो स्क्रिप्ट हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मार्केट का व्यू आपको दे दिया है। अपनी बाइंग सेलिंग अपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देख के प्लान कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।